सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज यहाँ पर हम हैं क्यों और बता क्या रहे हैं हम, देखो ठीक है। तो देखो, प्रोग्रामिंग आप भी जानते हो क्या होता है। प्रोग्रामिंग करते कैसे है पता है, सी प्लस, जावा, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब सो और भी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए इतने की बात करते हैं, ठीक है। सो एज अ रोबोटिक ट्रेनर आई नो कि बच्चों का प्रोग्रामिंग में क्या इश्यू आता है। दे लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग, दे अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोग्रामिंग, दे अंडरस्टैंड अबाउट द लॉजिक। बट एक बात मुझे बताओ, जब तक आप उसके पीछे की चीज़ों को नहीं समझोगे, कैन यू बिल्ड समथिंग न्यू? मैं जब भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, आई मेक श्योर वन थिंग कि उनको सेंसर के पीछे का लॉजिक पता हो कि ये सेंसर किस लॉजिक पे काम करता है, इसका काम क्या करने का तरीका क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सेंसर। जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, कैसे काम करता है, उसके साउंड वेव पे कैसे चलती है, उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, मतलब सेंसर यूज करने से पहले सेंसर काम कैसे करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसर, लाइक वो काम कैसे करने वाला है, लाइक अल्ट्रासोनिक कैसे काम करेगा, आईआर कैसे काम करेगा, जब तक हम इसको समझेंगे ना, तब जाकर हम कुछ नया बना पाएँगे, नहीं तो हम घिसी-पिटी यूट्यूब पे जाएँगे, वही वीडियो उठा के बना के चिपका के दे देंगे। आई डोंट नो, लाइक अगर आप मान के चलो आपको आईआर नहीं पता, आपको बस पता है आईआर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, ठीक है? पता कर लिया, ठीक है चलो। यूट्यूब पे जाओगे, प्रोजेक्ट विद द आईआर सेंसर, यूट्यूब पे देखा, आपने बनाया और ले गए आगे। बट व्हाट इफ आपको ये पता हो कि आईआर को एज़ अ फ्लेम सेंसर भी यूज़ कर सकते हो? इट कैन बी पॉसिबल। क्योंकि आपका आईआर सेंसर किस पे काम करता है? आईआर लाइट पे काम करता है, और आपका फ्लेम क्या है? आईआर सेंसर आईआर रेज़ एमिट करती है, तो फ्लेम डिटेक्टर भी काम कर सकता है ना वहाँ पर। तो अगर आपको ये लॉजिक पता है ना कि आईआर सेंसर आईआर लाइट पे काम करता है, तो देन यू कैन बिल्ड मोर देन यू कैन थिंक विद दिस पर्टिकुलरली आईआर सेंसर। सिमिलरली फॉर अल्ट्रासोनिक सेंसर, सिमिलरली फॉर अदर सेंसर, you have n number of opportunity if you understand the sensor deeply। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग का पार्ट है भाई। प्रोग्रामिंग बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट मैं अगर बात करूँ आज पर्टिकुलरली मैं एक टॉपिक की बात करने वाला हूँ, डीप लर्निंग, व्हिच इज़ एडवांस, एक्चुअली काफ़ी एडवांस है डीप लर्निंग, एंड आई नो इवन कि मेरे को भी अच्छे से नहीं आता, आई एक्सेप्ट दैट। कोई इश्यू नहीं एक्सेप्ट करना है, बट उसको सीखने में प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना, ठीक है। बट आज हमारे साथ जो पर्सन जुड़ने वाले हैं, वो सिर्फ डीप लर्निंग को पढ़ाएँगे नहीं, they will going to show you how deep learning working behind the surface। मतलब डीप लर्निंग कैसे काम करता है, बैकएंड में कैसे चलने वाला है, और उसके प्रोसेसेस कैसे होते हैं, वो आपको दिखने वाले हैं। अब इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, मतलब जो इमेजिन करते हैं प्रोग्रामिंग को लेकर कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यू आर लाइक गेटिंग द सो मच ऑफ इमेजिनेशन कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। 10 स्टूडेंट है, 10 अलग-अलग तरह की इमेजिनेशन रखना है कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एंड हर एक का पर्सन का इमेजिनेशन थोड़ा अलग होने वाला है ऑफ कोर्स। बट यहाँ पर आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने पिक्चर है, यू कैन प्ले विद दिस पिक्चर, एंड उस पिक्चर को आप यूज़ कर के, मतलब काफ़ी सारे फंक्शन उसके अंदर होंगे आपको। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने भी नहीं वाला एक्चुअली। पर्टिकुलरली उन्होंने डिज़ाइन किया है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम रुद्र सर। तो रुद्र कैसे हो? बढ़िया सर। ग्रेट। सो अभी जैसे मेरी आपसे कॉल पे बात हुई थी, तो आपने बताया कि आपके पास कुछ ऐसा सेटअप है या आपने कुछ ऐसा सिस्टम आपने डिज़ाइन करा है, बनाया है, जो डीप लर्निंग को और आसान तरीके से समझा सकता है। मतलब आप देखने की, पढ़ने की बजाय उसको देख भी सकते हो कि अंदर हो क्या रहा है। इज़ इट करेक्ट? राइट। ग्रेट। मतलब डीप लर्निंग अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो लोग ठीक समझ नहीं पाते, ढंग से सीख नहीं पाते। आप उसको विजुअलाइज़ वर्ज़न में लेकर आ रहे हो ताकि और अच्छे से लोग इसको सीख सकें। दैट्स क्रेज़ी। सो इसके बारे में थोड़ा और मैं जानना चाहूँगा, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट, लाइक आपने क्या बनाया है, कैसे बना, कैसे काम करता है? लेट्स सी अपने एक बार मैं भी देखता हूँ, मुझे भी देखने में काफ़ी इंटरेस्ट है डीप लर्निंग में वैसे। लेट्स स्टार्ट एक बार। ओके, द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन विजुअलाइजेशन एक्चुअली। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग डीप लर्निंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो मोस्टली थ्योरेटिकल होता है। तो और जो मेन चीज, जो मेन इशू है वो मैथ्स का इशू है। तो बच्चे को कोडिंग तो सिखा दी जाती है, पर मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल फार्मूलाज पीछे में क्या हो रहा है, दे गॉट नथिंग टू सी, कुछ भी नहीं पता चलता है। तो उसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वे, मतलब हम लोगों ने निकाला है एक विजुअलाइजेशन टूल एक्चुअली में। ग्रेट, ग्रेट। सो वैसे मैं, जैसे मैं भी ट्रेनर रह चुका हूँ या ट्रेनर अभी हूँ, आप कह सकते हो, दोनों बात है, सही है कि मैं ट्रेनर हूँ भी और रह भी चुका हूँ, दोनों काम करता हूँ अभी। तो मैंने ये चीज़ देखी, जब भी हम बच्चों को प्रोग्रामिंग बताता हूँ, हम जस्ट क्या करते हैं, 2-4 वर्ड बता देते हैं, दे लर्न अबाउट दैट कीवर्ड, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, उनको बैकएंड में कुछ नहीं पता होता। जस्ट ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जैसे डिफाइन, हैश, टुडे, कुछ भी कर दिया उन्होंने, बट कॉपी कर दिया। उनको इन डेप्थ कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, बट आपने उसको विजुअलाइज़ वर्ज़न में लाके रख दिया है, ताकि पता चले अंदर हो क्या रहा है। तो ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, एक बार ज़रूर उसको देखना चाहूँगा, बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। मतलब अगर देख पा रहे हैं कोडिंग को सिर्फ़ करने के साथ-साथ, तो बच्चे कहाँ किस लेवल तक जा सकते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। लेट्स सी एक बार ना। राइट, राइट।
Okay, here is the prototype. Let me share my screen first. श्योर श्योर, प्लीज प्लीज। इट्स लुक लाइक काफी थोड़ा बहुत गेम टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा मतलब गेमिंग टाइप का लग रहा है, चलेगी? हाँ, the मतलब main concept is to make the learning fun. ओके, गॉट इट गॉट मजा इट। ही नहीं आएगा पढ़ने में तो फिर। बिल्कुल, थोड़ा मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट आएगा इसको देख के, काफी लग रहा है कुछ काफी सारी चीजें हैं, बट अलग अलग मैनर में देख के काफी अच्छा लग रहा है। चलिए, ओके। तो दिस इज द CNN एक्सप्लेन कि एक्चुअली में CNN पीछे में कैसे काम करता है। ओके तो इट्स द वेरी फेवरेट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है ये कंसेप्ट। ओके, इंडस्ट्री पर्पस है, मतलब जैसे बात करके चले, सबसे बड़ा मेन गैप जो है अभी रिसेंट में कि आप पढ़ते हो क्लासेस में अपना छोटा मोटा प्रोग्रामिंग, पर जब इंडस्ट्री लेवल पर जाते हैं तो मेजरली समझ में आता है कि ये तो वहाँ पे काम ही नहीं आना था, वहाँ पे जो काम आना था हमें पढ़ा ही नहीं। आप सी पढ़ाई नहीं, आप राइट। सीधा इंडस्ट्री लेवल पे डील कर सीधा इंडस्ट्री लेवल की चीजें सिखा रहे हो, वो भी विजुअलाइज करके। दैट्स क्रेजी। या प्लीज गो फॉरवर्ड, प्लीज गो फॉरवर्ड। ओके, तो वी हैव द बटन्स, सब चीज के लिए एक बटन बना हुआ है। ठीक है, पैडिंग आपको क्या सेलेक्ट करना है, 0 चाहिए 1 चाहिए, स्ट्राइड मतलब कितना छोड़ के आगे फिल्टर जाएगा, हीट मैप आपको कैसा रहना चाहिए, मैक्सिमम कूलिंग या फिर सम कूलिंग। ठीक है, तो सारी चीज के लिए बटन्स हैं। तो सपोज इफ वी डू स्टार्ट एक्स, ठीक है, हम्म। अभी यहाँ पे एक्स पे स्टार्ट है और यहाँ पे मेरा ये अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पूरा बैठ के बता रहा है कि क्या पे हर एक पैटर्न, हर एक पिक्सल पे क्या आपकी वेरिएशन आ रही है। ओके आपको वहाँ पे गुड। दिख रहा होगा कि प्रीसेट वर्टिकल है। तो कुछ इस टाइप से स्कैनर काम करता है सीरन में। दीज आर कॉल्ड एज द फिल्टर्स। अब ये हो गया, इसको पैटर्न मिल चुका है। अब हम पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में। दीज आर योर वर्टिकल पैटर्न्स जो कैप्चर हुए हैं। गॉट इट, ओके। ठीक है, तो ये वर्टिकल एजेस था, तो वर्टिकल एजेस मिले हैं। अब वन जो है ग्रीन वाला, तो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज, जो वर्टिकल लाइन मिला हमको प्लस में। और जो आपका रेड में है, दैट इज द अपोजिट एज, मतलब उसका जस्ट अपोजिट वाला जो एज है वर्टिकल लाइंस में, वो हमको मिल रहा है वहां पर। तो इफ वी यूज द हॉरिजॉन्टल एज, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं। अब देखते हैं क्या मिलता है इसको। Now ये आपके फिल्टर्स हैं। ओके, दीज आर योर हॉरिजॉन्टल एजेस। अभी इसको मिला होगा यहाँ पर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके ओके। और एक मिनट, श्योर श्योर, प्लीज टेक तो वी हैव डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पर। जैसे मान लो आपको खुद का भी करना है, तो वी विल क्लियर इट। पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इट। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ योर ओन पैटर्न आल्सो, जैसे किड्स आर वेरी क्यूरियस, तो नहीं हम खुद का बनाएंगे। तो मतलब जैसा आपने तो सीख लिया, देन यू कैन क्रिएट योर ओन, मतलब यहाँ पे आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी भी लेके आ हाँ, सकते हो ना? हाँ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एजेस हियर। आपको ग्रेट। वो दिखाते हैं मतलब टेस्टिंग वगैरह यहाँ भी पे। अभी लोग कर सकते हैं अच्छे से अपनी। वर्टिकल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। डायगोनल एज टू मतलब अपोजिट डायगोनल। कॉर्नर्स फाइंड करना है तो उसके लिए भी। तो दीज आर ऑल योर एजेस, जो CNN के एजेस होते हैं पैटर्न एक्सट्रैक्शन के लिए। ग्रेट 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 ग्रेट। Like these, we have so many labs. Here are all the labs we have developed. ओके, सिंगल न्यूरल लैब, ओके, ये सारे लैब्स आपने यहाँ पे डाले हुए हैं, मतलब ये लैब का मेजरली मुझे वर्क बता सकते हैं एक्चुअली? मतलब अच्छा, आपने डाले हुए Yeah, हैं CNN अभी ट्रेनर लैब, आपने अभी मैंने दिखाया था आपने जो हमें, है ना? right. That is the X-ray lab. तो मेरा, Suppose, आपने मुझे बस अभी ये इसका एक पोर्शन ही दिखाया था CNN लैब का, और बाकी इसके अलावा इसका ये सारे पोर्शन भी हैं। right. Actually, there are lots of concepts involved in deep learning. तो सारे ग्रेट, कंसेप्ट की एक अलग अलग चीज है। ग्रेट टू सी, मतलब आपने अभी एक सिर्फ मुझे एक वर्जन दिखाया, एंड दे हैव स्टिल लॉट ऑफ थिंग टू डू, मतलब कस्टमाइजेशन, लर्निंग, इसके अलावा उसको विजुअलाइज करना, साथ में ये सारे लैब्स भी अवेलेबल हैं जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दैट्स क्रेजी एक्चुअली, राइट, क्रेजी यू तो नो। ऑलमोस्ट इन एवरी लैब वी हैव टू पैनल्स, एक जो मैनुअल है एंड एक ऑटो पैनल है। तो ऑटोमेटिक पैनल मतलब जो कंप्यूटर पर निकालता है सॉल्यूशन, एंड द मैनुअल पैनल इज वेयर द किड्स गो टू ट्यून इन। सपोज वी हैव द अटेंशन ट्विस्ट। ओके हियर वी सी द ऑटो ऑफ एंड मैनुअल ऑन। मैनुअल में बच्चे अपने से ट्यून कर सकते हैं सारी वैल्यूज को। ओके, अपने आप ट्यून कर सकते हैं, बाकी ऑटो मोड में ट्रेन करके देगा फॉर सैंपल काइंड ऑफ दैट, है ना? राइट, ग्रेट। तो दीज आर लाइक वही ट्रांसफॉर्मर्स के सारे कंसेप्ट, डॉग बॉय इस टाइप के।
क्वेरी किस टाइप की हो रही है, और ईच वी हैव गॉट द एक्सप्लेनेशन टर्म आल्सो। जैसे यहाँ पर एम्बेडिंग है, ये नॉट्स आपके पोजीशन कोडिंग का है। सपोज इफ वी गो टू बैक प्रोपगेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, these are all the manual knobs। ओके, स्टाइलिश नॉब के मतलब चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ पे जो भी चेंज करना है। ओके, हाँ, जो बच्चे ट्यूनिंग कर सकते हैं खुद वैल्यूज देखने के लिए, इनको ग्रेट। ट्यून करके आउटपुट क्या चेंज हो रहा है वो। ओके, लाइव नेटवर्क यहाँ पे आपका है, वो नेटवर्क दिख रहा है, लाइव नेटवर्क का दिख रहा है आपको एनिमेशन छोटा सा यहाँ पे, है ना? इसको ज़ूम एक्चुअली करके में हो गया था। हाँ, दिखाइए, बताएँगे थोड़ा-सा? हाँ, बताइए। इसको एक बड़ा में दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है ब्लू एंड ग्रीन कलर का, ठीक है। हुँ, हुँ। हाँ, लेट मी रीसेट एवरीथिंग। श्योर, प्लीज़ है। या अब ये हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ट्रू वैल्यू जो है वो ब्लू है और प्रेडिक्शन ब्लू है, तो आई विल चेंज इट है कि वाइट ब्लू ब्लू है। अब यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे लॉस इज वेरी हैवी, देख रहे हैं 1 से ऊपर लॉस है, हुँ, हुँ। तो इट्स अ वेरी हाई लॉस। तो अब ग्रेडियंट का काम है कि ग्रेडियंट उस लॉस को ठीक करेगा यूजिंग बैक प्रोपगेशन। तो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है वो ब्लू दिखा रही है, और जो मॉडल का जो प्रेडिक्शन है दैट इज ग्रीन। तो यहाँ पे काफी मतलब उल्टा जुल्टा है। तो वी नीड टू ट्यून इन द नेटवर्क इन सच अ वे हुँ, हुँ। दैट वी नीड टू गेट द आउटपुट इन मिनिमम टाइम पॉसिबल। तो यहाँ पे आपके लॉसेस, यहाँ पे किस टाइप के लॉस चाहिए, यहाँ पे आपके एक्टिवेशन फंक्शन है, किस टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए, कितने स्टेप्स लगेंगे इसको कैलकुलेट करने में, ऑप्टिमाइजर कैसा चाहिए, तो वी कैन ट्यून ऑल इन इस टाइप से। ठीक है, लेट्स सी हाउ द मॉडल प्रेडिक्ट्स। यहाँ पे दिख रहा है लॉस कम होता जा रहा है। बिल्कुल, मतलब 1 से 5, 6, 5, 4, 7, ना 5, ब्लू पर आ गया, ओरिजिनल था, ये लॉस कम होता जा रहा है, ये जीरो हो जाएगा। और ये पीछे मॉडल सोच कैसे रहा है। ओके, ग्रेट। सो आपने जो एनिमेशन ऐड करा ना, वो काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ पे चीज़ों का मतलब फ्लो देखने के लिए, किस फ्लो पे काम कर रहा है, किस फ्लो से चल रहा है ना? राइट, डन। 0.1 लॉस बहुत मिनिमाइज हो गया। ग्रेट। तो पहले जो था ट्रू वैल्यू था ब्लू, प्रेडिक्शन वाज ग्रीन। हुँ, अब ट्रू वैल्यू ब्लू है और प्रेडिक्शन भी अब ब्लू हो चुका है, एंड द लॉस इज मिनिमाइजिंग। और ये पीछे में न्यूरल नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं। ग्रेट। दैट्स कूल एक्चुअली, दैट्स कूल, रियली कूल, यहाँ रियली कूल। दीज आर लॉजिक्स, लॉजिक्स मतलब जो फाइनल जो वैल्यूज आते हैं हुँ, हुँ। उनको कम होना चाहिए, एंड दीज लॉजिक्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटीज, मतलब जो प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल अब ये 0.9, अब ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 होने दीजिए। देखो, ग्रीन कम होता जा रहा है और ब्लू की प्रोबेबिलिटी हाई होते जा रही है, तो हुँ। मॉडल इज लर्निंग हियर। गॉट इट, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो लाइक यहाँ पे सारी एनिमेशन साथ में वैल्यूज़ के साथ ऐसे कैलिब्रेटेड हैं कि मतलब प्रॉपर्ली यहाँ पे लॉसेस कम जितने हो रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, और क्या चीज़ है वो सब दिखाई दे रहा है, मतलब ठीक, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मतलब लाइव व्यू द दिखाई मेन दे रहा है थिंग, चीज़ का यहाँ पे ना। हाँ, एक चीज और है इस हाँ, चीज में। हाँ। हाँ, कैन यू सी द न्यूरल नेटवर्क हियर। यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। नेटवर्क तो व्यू। जब स्टार्ट तो जब स्टार्टिंग में हुआ था तो देख रहे होंगे कि ये जो न्यूरॉन्स कनेक्टेड है बहुत पतला लाइन से कनेक्टेड है, हाँ। ये धीरे धीरे मोटे होते जा रहे हैं। द मेन थिंग इज कि जो मोटा द थिकर द लाइन है, उसका मतलब है कि उस जगह पे ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको ज्यादा ठीक करना है। तो यानी रेड वाला जो हमको दिख रहा है, ये रेड वाला लाइन काफी मोटे हैं, काफी थिक है। तो हम्म। यानी एरिया में ये वाला जो वेट है इस पे काफी लॉसेस को ज्यादा ठीक करना है। तो ये बहुत सारे पतले हैं, तो जो पतले हैं वो ठीक है। जो ग्रीन वाले मोटे हैं इसका मतलब है ये करेक्ट है, इस पे कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। हम्म। जो रेड वाले थिक लाइन है उस पर ज्यादा काम करना है, यानी वहां का जो वेट है H2, उसको ज्यादा ठीक करो। H2 हो गया, तो ये आपका H2 कनेक्टेड है ग्रीन वाले से भी, वो है ना? ये वाला। हाँ, तो वो अब दिख गया सब है, जीरो। वो दिखा है तो H2 में, H2 में ज्यादा है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है ब्लू पे ग्लोइंग हो रहा है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूरी 1 हो गई है। हम्म। ग्रीन हम 0 पे आ गए हैं। हम्म। तो दैट इज द थिंग। ग्रेट। So this is the one part of your whole system actually. ब्लू पूरा 1 प्रोबेबिलिटी हो गई है। हाँ, और लॉसेस लॉस 0 पे आ ठीक गया हो आपके गया, एकदम। अब ट्रेडिंग ऑफ होगी। तो दिस इज हाउ द ग्रेडियंट वर्क्स ओके, सो बैक रुद्र, प्रोपगेशन में।
ग्रेट। एक बार हम बैक जाके देखेंगे अपने कौन-कौन से टॉपिक कवर करे हैं, एक बार आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कौन-कौन से टॉपिक कवर्ड है इसके अंदर? लैब तो कई सारे लैब्स हैं आपके ना? एक बार नीचे करेंगे, नीचे थोड़ा-सा? ग्रेट, मतलब इसमें आपने सारे टॉपिक कवर कर दिए जो इम्पोर्टेंट, जो इंडस्ट्री लेवल पे डील करते हैं, जो जो यूज़ में काफ़ी आता है ना, तो सारी चीज़ कवर कर रखी है आपने इसके अंदर ना? ऑलमोस्ट 95%। 95%, still 95% is much bigger number actually, क्योंकि डीप लर्निंग, आई नो दैट कि डीप लर्निंग इज नॉट इजी टॉपिक, उसका 95% भी कवर करना इन अ विजुअल फॉर्मेट इज नॉट अ लाइक इजी इजी टास्क। आपने वो किया है आपने, है ना? सो दैट्स अ श्योर, ग्रेट। इट हैजंट बीन मेड, अभी तक कहीं नहीं बना ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, मतलब मैंने देखा होता तो मैं भी सीख चुका होता एक्चुअली। मैं भी इन ऐसी चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं खुद सीख चुका होता, मैं खुद ही चीज़ें देख रहा हूँ, नहीं तो मैं भी खुद, आप सोच के देखो, मेरे को प्रोग्रामिंग बतानी पड़ रही है, मैं खुद भी पढ़ के बता रहा हूँ, मतलब पीछे क्या चल रहा है मैं भी तो नहीं समझ पा रहा हूँ ना क्या चल रहा है पीछे, बट आप कुछ चीज़ दिखा रहे हो। राइट, राइट। ये ग्रेट। पूरे ग्राफ ऑप्टिमाइजर से कि कितना टाइम पे कौन सबसे पहले पहुंचता है, मतलब सही ग्रेडियंट डिसाइड करने के लिए। ग्रेट, ओके। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूज, यू नीड टू ट्यून इन दोस वैल्यूज। यहाँ पे फिनिश भी हो गया जेडी, जेडी मोमेंटम, लेट्स सी हु इज द विनर। आई थिंक मुझे आपसे ट्यूशन लेने की जरूरत है अब तो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पी है। द मेन थिंग इज एक्टिवेशन अलग अलग है न्यूरॉन के। ठीक हम्म। है, चैलेंज मोड किस टाइप है, स्मूथ प्लेग्राउंड पे रखना है, या फिर नॉइसी बैच वर्ड जो ओरिजिनल है, जो तुम्हारे रियल लाइफ में होता है, शार्प हम्म। रेडूटेन, मतलब ऊबड़ खाबड़ एकदम पूरा बम्पी राइड्स जिसको कहते हैं। सपोज वी कीप इट ऑन मैराथन, लेट्स सी हु इज द विनर। तो हियर आर ऑल द ट्यूनिंग्स। एक्टिवेशन किस टाइप का यूज करना है, सपोज आई यूज सिग्मॉइड, देखो क्या होता है। ओके। गोल टारगेट इज 1, ठीक है, फिट टॉलरेंसेस, ठीक है। लर्निंग रेट, इफ आई इंक्रीज द लर्निंग रेट टू मच, स्पीड को ही बढ़ा देते हैं। स्टार्ट रेस, ओके, इट्स लाइक अ गेम एक्चुअली। हाँ, इट्स लाइक अ गेम। ग्रेट, लाइक एज पर एज लाइक एसेट स्टार्ट से पूरा गेम बना दिया आपने यहाँ पे लो। एक्चुअली ये रेस जीतने पर जो आ रहा है ना ऊपर से स्प्रिंकर टाइप का, वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में कि आप जीत जीत गए। दैट्स लाइक ये अचीवमेंट। तुम्हारे, ये लॉस फंक्शन है, दीज आर द लॉस फंक्शन। तो जब मैंने ट्यून इन किया तो आरएमएस फॉर्म इज द विनर, सबसे कम टाइम में। यू सी, जो पिछले बार सीडी जीता था, इस बार उसकी हालत खराब हो गई। यस, एक्चुअली काफी नॉइजी हो रहा है, ऐसा लग रहा है काफी नॉइजी सिंगल टाइप का जो होता है ना, वैसा लग रहा है ना? इसका बम्पी राइड। बहुत ज्यादा है एक्चुअली। एडम, हाँ, एडम इज स्मूथ, आरएमएस टॉप इज वेरी स्मूथ। तो बहुत इट स्मूथ। फिनिश्ड इन 23 स्टेप्स में, ये काम खत्म कर लिया ये 26 स्टेप्स में। ग्रेट। इसको सबसे ज्यादा मोमेंटम को लगा है 355 के अराउंड स्टेप्स। हाँ, 34, थ्री थर्टी 335। फाइव स्टेप्स। 335 हाँ, या। राइट। तो मेन चीज है, ये तुम कोडिंग से नहीं सीख सकते। नहीं, एग्जैक्टली आई नो दैट, लाइक ये कोडिंग सीखना इम्पॉसिबल है एक्चुअली। आपने बैकएंड की चीजें बताई हैं, सॉरी बताई नहीं, दिखाई है आपने एक्चुअली। रियलिटी क्या है बैकएंड की, जैसे हर चीज का बैकएंड होता है, आप उस चीज को हम्म। कवर अप कर रहे हो, वो दिखा रहे हो। स्टिल यहाँ पे मतलब ऐसी चीजें, मतलब आपने बहुत सी चीज कवर अप कर दी है प्रोग्रामिंग को लेकर और डीप लर्निंग को लेकर भी, है ना? सी, मेन थिंग इज कोडिंग आजकल सब चैट जीपीटी कर देता है। द मेन इशू है कि तुम सीख क्या रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब कोड। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे सेड सर हम चैट जीपीटी कर लेंगे, बट व्हाट यू विल डू आफ्टर, जब आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपको कुछ चेंज करना होगा, आपको कुछ समझना होगा, जो लॉजिक अप्लाई करना होगा, तब क्या करोगे आप? चैट जीपीटी लॉजिक अप्लाई करके तो देगा नहीं। देखो यहाँ तो आपके पास है, अब वो कैसे करोगे? अब तो प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसके लिए प्रोग्रामिंग का बेस पता होना चाहिए। अब प्रोग्रामिंग रटना इज नॉट अ सॉल्यूशन, लाइक आप कुछ भी हैश डिफाइन, जैसे आप एम्बेडेड का पकड़ ले तो आर्डिनो पकड़ लो, तो दैट्स नॉट सॉल्यूशन फॉर दैट। कितना रट लीजिएगा, हाँ। कितना रट लोगे। हाँ, कितना रट लेंगे एक्चुअली, दिमाग की एक लिमिट है, रट कितना के रट कितना लोगे? कर लोगे। आप उस चीज़ को बैकएंड को जैसे होता है ना कि मैथ का एक टॉपिक समझ लो, उससे आप कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग भी है, उसका बैकएंड समझ लो, कई सारे प्रोग्रामिंग आप खुद कर सकते हो। आप उसी चीज़ को कवर अप कर रहे हो, मतलब एक नए तरीके से, बट है ना? राइट, राइट। अब यहाँ पे मैंने दो इनपुट्स को, x2 एंड x3 को मैंने नेगेट कर दिया, नेगेटिव। ओके। नो, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब एक्टिवेशन फंक्शन में मैं रेलू को रखता हूँ, तो रेलू नेगेटिव वैल्यूज को हटा देता है। ठीक है, ओके अब या, देखो कितना मजा आएगा। लेट्स सी। आई विल इंक्रीज।
I'm increase the target, training, learning rate, learn much faster. स्टार्ट रेस, देखते हैं अब कौन जीतता है। ओके, मोमेंटम इस बार। कौन जीता? उसी आरएमएस को आपकी लगी हुई है। बिल्कुल, आरएमएस आगे चल नहीं पा रहा है, मतलब बैक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यूअसली, आगे नहीं जा पा रहा प्रॉपर्ली। आरएमएस आरएमएस को आपकी टू लगी। मच नॉइजी एक्चुअली। यस, एक्चुअली टू मच मोमेंट। आई डोंट थिंक ये आपका टारगेट तक पहुंचेगा एक्चुअली। वाही आपका 53। नहीं, मोमेंटम इज द विनर हियर, 53 स्टेप्स में। ओके 53, 56, ओके ग्रेट। तो दैट्स कूल एक्चुअली, दैट्स रियली रियली कूल। आई लव टू सी दैट। सो सो रुद्र, ये तो आपने एक पार्ट मुझे दिखाया है, मुझे इतना तो श्योर है कि आपने बाकी सब चीज़ों का भी ध्यान देकर और भी चीज़ें दी होंगी, मतलब आप भी ट्रेनर रह चुके हैं मेरे ख्याल से, रह चुके हो ट्रेनर आप भी? राइट। तो आप प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को मतलब बेस से या रूट से जानते हो कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसी प्रॉब्लम के बेस पर आपने ये सॉल्यूशन क्रिएट करा है। एम आई करेक्ट? राइट। एग्जैक्टली। करने वाला जानता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्यूशन कैसे देना है, करने वाला ही जानता है। आपने फील्ड में उतर के हर राइट। चीज़ों को देखा है, तभी मेरे को इतना इतना मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे लेके आ रहे हो, क्योंकि आप उस फील्ड से होगे कहीं ना कहीं, तो आप रिलेट करते होंगे, है ना? राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, this is a Transformers final message. What is it? Okay, I saw how ChatGPT thinks. This is the main thing. या दिस How इज। the today's chatbots जो आपके ChatGPT है, Bert है, Gemini है, Claude है, हाँ। उनके पीछे का मॉडल दिस इज ट्रांसफॉर्मर, जो उतनी बड़ी बड़ी चीजों को याद रखता है। सो आपने जो मतलब यूजुअली लोग चैट जीपीटी बोलते हैं पाइथन से डेवलप्ड है, बट इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है, ये किसी को नहीं पता एक्चुअली, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। बस उनको ये पता पाइथन है, इसके पीछे पाइथन है, पाइथन है, पाइथन में क्या है ये नहीं पता किसी को एक्चुअली। बट उसके पीछे ये है, आपने वो भी मतलब एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, है ना? हाँ, आप जितने भी आज के जीपीटीज देखते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन, जो टी है उसमें चैट जीपीटी, दैट इज ट्रांसफॉर्मर ओनली। ओके, दैट्स वेरी रियली रियली कूल एक्चुअली। आप मतलब एक तरह से मतलब कुछ नया ही व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए, कि मतलब चीजों को देखने का, कि मतलब जैसी चीजें दिखती है वैसी है ही नहीं। And these are the concepts of transformer. Let me show you. श्योर। This is multi-head attention. एक वर्ड सारे वर्ड्स पे ध्यान दे रहा है कि सबसे रेलेवेंट मेरे लिए कौन सा वर्ड है। तो आई क्लिक्ड ऑन स्मॉल, ठीक है, एंड इट इज नीड टू फाइंड आउट द कंटेक्स्ट कि स्मॉल किसके कंटेक्स्ट में बोला गया है। तो नाउ इट्स लुकिंग एट इट, सारे वर्ड्स को वो देख रहा है। आइडेंटिफाई करना कोशिश कर रहा है कौन से वर्ड से कॉन्टेक्स्ट में है, या ना? ये राइट। तो हियर आर ऑल द क्यूकेवी वैल्यूज, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है सारी। ग्रेट। तो दिस इज कंसेप्चुअल एक्चुअली कि ट्रांसफॉर्मर्स का मॉडल पूरा नहीं डाल सकते बिकॉज दे विल हैव टू बिकम वेरी हैवी। तो बस यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं की गई है, बाकी पीछे के जितना भी कंसेप्ट है, जो प्रोबेबिलिटीज और क्यूकेवी वैल्यूज है, सारा इसी टाइप से काम करता है। नो वरीज रुद्र, एज या एज आई रिमेम्बर, यू सेड ये प्रोटोटाइप है अभी, तो आपने जो भी रेडी करा है ना, स्टिल हाँ, आपने काफी कुछ रेडी कर दिया, बस आपका इसका अगर कुछ पार्ट बाकी है। आपने स्टार्ट में बताया था प्रोटोटाइप है, आई नो दैट, एंड आप इसको जल्दी ही, मुझे पता ये लगता है उसको जल्दी लॉन्च करने वाले हो। मतलब कब का प्लान है लॉन्च करने का, मतलब स्टूडेंट को कितना दिनों तक रखोगे ऐसे बिना सिखाए? फाइनल क्लीनअप, थोड़ी बहुत लास्ट पॉलिशिंग। ओके, लास्ट पॉलिशिंग करके देन इसको आप लॉन्च करेंगे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब हमारे टाइम पे खाली सिर्फ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर पे होती थी, अच्छा कंप्यूटर भी कहाँ होता था, हमें नोटबुक दे देंगे, लिखो बैठ कर लिखो, ये लिखो, ये कॉपी करो, आउटपुट देखने को भी नहीं मिलता था। आउटपुट क्या करते थे हमारे टाइम पे, जैसे एक एक ब्लैक बोर्ड ले लिया, ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने आउटपुट बना दिया, दिखाते भी नहीं था आउटपुट एक्चुअली, ये होता था हमारे टाइम पे। आ- आपके टाइम में तो वो भी था। मेरे और टाइम में तो खाली कोड लिख दिया जाता था, लिख लो नोटबुक पे। लिख लो, बस दैट्स दैट्स मैंने बस इतना में खत्म कर देते, बट आज के हाँ, और फिर हमारा टाइम पे आ गया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके आउटपुट देख रहे हैं। और अब का टाइम है, आप प्रोग्रामिंग के पीछे का जो चल रहा है, कंडीशन चीजें चल रही है, वो दिखा रहे हो, मतलब प्रोग्रामिंग का लेवल यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया सीधा, यहाँ भी एक्चुअली द यहाँ मेन पहुंचा थिंग दिया। एक्चुअली में हो क्या रहा है। हाँ। तो वी नीड टू लर्न दैट कि हो क्या रहा है, क्योंकि अब कोड तो उतना मायने नहीं रहा, सब कोई लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल।
Now here you can see the पूरा सीन इनका लैब पे आ रहा है। पेंट के ऑप्शंस, रेलो, पूलिंग, फ्लैटन, सारे लेयर्स उसके। हर लेयर काम कैसे करेगा, चैलेंज मोड, ये सारे वो हैं एक्टिवेशन फंक्शन के मैप्स, क्या क्या हर कर्नल फाइंड आउट कर रहा है। ओके। दीज आर द पूलिंग लेयर्स। पूलिंग आपका साइज कम कर देता है इमेज का। दीज आर योर डिटेक्टर्स। हर लेयर में कैसे कैसे इमेज चेंज होता जा रहा है। दीज आर योर फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग मतलब 1D में अब सारा कुछ एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब एक लेयर में नंबर बन रहा है। और दीज आर योर 1D लेयर। अब इस लेयर के थ्रू पास आउट करके उसको फाइनल प्रोबेबिलिटीज मिलती है। सो इट्स लाइक थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्टार्ट में मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी अच्छे से नहीं सीखा। बट आपको आपने चीज़ें बनाई हैं तो स्टिल ओके ग्रेट। आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट डाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है देखने के लिए। सो नाउ रुद्र, मेरे मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअली। हम्म। मुझे आपने आपने डीप लर्निंग का टॉपिक कवर किया है बाय यूजिंग विजुअल विजुअल इफेक्ट। एक्चुअली आपने सब चीज़ों को विजुअलाइज करा दिया, मतलब दिखा दिया है आपने, है ना? ये आपने, मुझे राइट। लगता नहीं कि आपने सिर्फ डीप लर्निंग के लिए करा, और कौन-कौन सी चीज़ आपने कवर करी है आपने इसमें? इसमें ये सारी चीजें हैं। नहीं मतलब आपने जैसे मेरा 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 क्वेश्चन ये था, मान के चलिए अभी आपने सिर्फ डीप लर्निंग रिलेटेड आपने मुझे दिखाया, बट आई डोंट थिंक आपने सिर्फ डीप लर्निंग ही कवर किया होगा। आपने कुछ एआई से और भी एआई या फिर ओपन सी कुछ कवर किया है क्या? ओके, वी आर आल्सो डीलिंग विद मशीन लर्निंग राइट नाउ, तो वी आर इनटू मशीन लर्निंग। तो अभी पहला उसका डेटा क्लीनिंग का पार्ट हम लोग तैयार कर चुके हैं। ओके, तो मतलब आपने, वो भी। ग्रेट, मतलब अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट नोट की बात करूं, आपने प्रोग्रामिंग पूरा पूरा चेंज करने का ही कर दिया है कि अब आप बनाने के साथ साथ सीख करने के साथ साथ बनाओगे भी और सीखोगे भी कि बैकएंड में हो क्या रहा है। इज इट करेक्ट? राइट। राइट। हमारे टाइम में क्यों नहीं बनाया आपने सब? हम पेपर पे लिखते रह गए, हमारे टाइम पे क्यों नहीं बनाया फिर? उस समय उतना दिमाग ही नहीं था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टिल नाउ अब ये सब चीज़ों को सीखना, समझना और ईज़ी हो जाएगा। मतलब प्रोग्रामिंग अब सच में ही अब आप समझ पाओगे डीपली, और रियलिटी में एडवांस लेवल पे जा पाएँगे। मतलब अब लगता है कुछ नई चीज़ हो पाएँगी यहाँ पे, है ना? हम्म। नहीं तो बेसिक बेसिक तो हर कोई कर रहा है, हर कोई ट्रेनर है, मैं भी ट्रेनर रह चुका हूँ। तो ट्रेनर में क्या होता था, हम प्रोग्रामिंग करा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं। अब वो हमारे में होता क्या है, थोड़ा अभी क्या होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप भी आप रिलेट कर पाओगे, आप पढ़ा रहे हो, आपने बोर्ड पे लिख दिया कि दिस इज कोड, दिस इज आउटपुट, दिस इज थिंग। अब क्या करते हैं हम, बच्चे को बोलते हैं अभी से याद कर लो, ये समझ लो, या जो दिमाग लगाना लगा लो। वो अपने अपने तरीके से कुछ, क्या कोई गधा सोचेगा, कोई घोड़ा सोचेगा, पता नहीं क्या सोचेगा, बस सोच सोच के दिमाग में बिठा लेंगे। अलग 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 बच्चे हैं, दिमाग अलग राइट। जाएंगे, है ना? बट आपने क्या करा, आपने चीजों का एक विजुअलाइजेशन सामने ला कर रख दिया, लो वहीं से देख के ये बैकएंड में ये चल रहा है। यू सी दिस इज हाउ दिस कैन वर्क हियर। एग्जैक्टली। सारे फीचर मैप्स अलग अलग। हर एक फीचर में एक अलग टेक्सचर, एक अलग पैटर्न को डिटेक्ट कर रहा है। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे आपके वैल्यूज कैसे चेंज हो रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग आउटपुट पिक्सल कहाँ पे क्या आ रहा है। Rajendra, you have a lot of thing to tell me, like काफी कुछ चीजें हैं समझने के लिए मेरे पास भी आपसे। तो लग रहा है मुझे ट्यूशन लेना ही पड़ेगा आपसे। कब आऊँ ट्यूशन के लिए आपके पास? आइए जल्दी शुरू करें। चलिए फिर शुरू करते हैं, एक काम करते हैं। ये आपका जो सिस्टम है, लिटरली बताऊं, हाँ। मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है, और आई नो दैट कोई सा समझाने की कैपेसिटी रखेगा नहीं रखेगा मुझे नहीं पता, बट आप, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, आप हमारे साथ आइए। इन चीज़ों को हम्म। आप इन चीज़ों को आप डिलीवर करिए, एज़ अ कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, डिलीवर करिए। और लेट देम अंडरस्टैंड, लेट स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द प्रोग्रामिंग। एक्चुअली चल क्या रहा है, उनको पता तो चले कि चल क्या रहा है। उन्होंने सब पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, जावा पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, डीप लर्निंग पढ़ ली, बट बैकएंड में हो क्या रहा है, क्या पता? जब वो ये समझ जाएँगे ना, देन दे विल नो अबाउट द व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, हाउ दे आर वर्किंग, एंड व्हाट वी कैन डू एट एडवांस लेवल एज़ वेल। सो राइट। सी द मेन थिंग इज एक बार रूट पकड़ा जाता है तो हुँ, फिर बाकी कुछ भी आप बना सकते हो कभी भी। एग्ज़ैक्टली। लाइक एज़ अ मैथ काइंड ऑफ फॉर्मूला, आप कुछ अगर फॉर्मूला लर्न कर लेते हो, तो देन यू कैन सॉल्व एनीथिंग। आप 2 + 2 से जाते हो, एनीथिंग। तो 5 + 5 भी कर लेते हो, लाइक दैट। आपको अलग थोड़ी फॉर्मूला बताया जाता है, किसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग फॉर्मूला, सबके लिए सेम ही तो है। राइट। तो 2+3 अगर आपको आ गया तो आपको 5+2 भी आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली। आपका तो मुझे यही रेस वाला मेथड बहुत अच्छा लगा। लेट्स हैव अ रेस एक्चुअली। हाँ, इसमें एक और चीज और बढ़िया है, लेट मी शो यू।
Sure. Uh, That's really interesting actually. और फिर यहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। लेट मी टर्न ऑन द मैनुअल नोट्स, ठीक है? अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि these are your controls, ठीक है? ट्रू लेवल मतलब कि कौन सा आपका आउटपुट प्रेडिक्शन आना चाहिए। सपोज आई टेक ग्रीन, Uh-huh. ठीक है? Uh-huh. अब यहाँ पे मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर दिया है। तो अब मेरा लेवल 1 क्या बोल रहा है? मेक पी ट्रू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रेटर देन 0.7, ठीक है? इससे ऊपर करो टू हेल्प द ब्रेन गेट्स बेटर। अभी स्कोर मेरा 0 है करके अभी स्टार्ट नहीं किया है। प्रेडिक्शन मेरा ग्रीन पे डाला हुआ है, Mm-hmm. ठीक है? Mm-hmm. प्रोबेबिलिटी अभी 0.699 दिखा रहा है। These are the controls, these are your input controls, x1 x2, ये दो मेरे पास इनपुट्स दिए हैं। यहाँ पे आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, विच टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन डू यू वांट टू वर्क विद, ठीक है? तो मेरे लिए बेस्ट वैल्यू रहता है ऑप्टिमाइजर। आई जनरली सेलेक्ट एटम, नॉर्मल कंडीशन बहुत अच्छे से काम करता है। Mm-hmm. लॉसेस क्रॉस एंट्रोपी, बिकॉज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो वी विल सेलेक्ट क्रॉस एंट्रोपी ओनली। एलआर इज द लर्निंग रेट, स्टेप्स पर सेकंड, हर टाइम पे कितना स्टेप्स लेगा ये, ठीक है? अब यहाँ पर मेन चीज है, इफ आई डू इट ऑटोमेटिक, Mm-hmm. ठीक है? अभी हम ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं, खाली खुद से ही सीखो, वो सीख भी लिया। ओके, मतलब इसमें ओके, इसमें अब H2 ठीक आ गया पूरा, मतलब इसको ठीक कर ली चीज़ों को ना? ग्रीन पे फोकस डाल के अपना सब कुछ हो गया, मतलब अब ब्लू वाले को करना है आपको अपने। हाँ, H2 यानी 0.6 वाला, तो ये वाला जो कनेक्शन है ग्रीन वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ। ठीक है? हाँ। ये वाला सही है, तुम ब्लू वाले को सुधारो। ब्लू का जो है तो रेड आती एरर्स एंड ग्रीन इज द करेक्ट। तो H2 का कनेक्शन जो ग्रीन के साथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब सही है। H2 का कनेक्शन जो रेड के साथ है इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो इसको सुधारना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखो X1 का कनेक्शन H2 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब H2 इज द मेन फीचर हियर। तो ये काफी मोटा है, अब इसको कुछ नहीं करना है। अब लेकिन H2 का कनेक्शन X2 के साथ थोड़ा सा गड़बड़ है। सो लेट्स डू वन थिंग रुद्र, अब एक चीज़ करते हैं, क्योंकि मैं भी अब लिटिल मैं भी इन चीज़ों को सीख सकता हूँ, मुझे मेरे पास मौका है सीखने का, और बाकी लोग भी सीख सकते हैं कि बैकएंड में चल क्या रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, एक छोटा द छोटा मेन है सेशन। कि ये हाँ। रहा था नॉब, ये देख रहे हैं नॉब्स, हाँ बिल्कुल, नॉब तो पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया। हाँ, नॉब क्या, ये क्या करते हैं नॉब, ये बताएंगे जरा आप? आप वही बता रहे हैं, तो ये नॉब्स अभी बंद है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्यूनिंग पर है। तो ओके। जब यहाँ पे उसी मॉडल ट्रेनिंग पे फॉरवर्ड बैकवर्ड से चल रहा है, हम्म। तो ये चीज अब हम बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कंप्यूटर कुछ सीख रहा है। लेकिन जब बच्चों को ये कराना होगा तो फिर ये बंद करेंगे, ट्रेन को ऑफ कर देंगे, न्यू राउंड, ठीक है? मैनुअल ऑप्शन ऑन करेंगे। ओके गॉट इट, मतलब मैनुअल लॉबिंग करेंगे अभी, यहाँ पे नॉबिंग है ना? हाँ, अब जो कंप्यूटर कर रहा था खुद से बैकवर्ड प्रोग्रेशन के थ्रू सीखा था, अब ये बच्चे खुद से करेंगे। तो अभी प्रेडिक्शन मेरी 0.519 पर है, ग्रीन पर है, ठीक है? 0.7 से आपको ऊपर लेके जाना है प्रेडिक्शन को। हाँ। तो अब ये हम खुद करेंगे, ये ट्यूनिंग्स। अब देखते हैं क्या होता है। मेट मेरा 0.15 है, 0.404 ये सबसे हैवी वेट है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो मेरी ट्यूनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। वो दिख रहा है नीचे 0 पॉइंट, हाँ, ग्रीन का वैल्यू चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, वो तो पूरा ही ये चेंज हो रहा है, वहाँ दिख रहा है वो। 0.7 तक पहुंचाती है। हाँ। तो मेरा काम था 0.7 से ऊपर का प्रोबेबिलिटी ले जाओ। हाँ। अभी यहाँ पे हमको दिख रहा था कि वेट H2 सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा छेड़खानी मैंने वेट H2 पे कर दी थी। अब चूंकि हमको ग्रीन पे कनेक्शन करना था तो मैंने रेड को ऐसे ही छोड़ दिया और ग्रीन का जो नॉब्स है उसको बढ़ा दिया। ठीक है। ओके। तो लाइक दिस एक्चुअल में ट्यूनिंग कैसे होती है अंदर में। अब देयर आर लॉट्स ऑफ वेट्स, तो ऊपर नीचे करते रहो। तो यहाँ पे मतलब ट्यूनिंग इसी पे आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब देख सकते हैं हम जो चाहते हैं ना। सी हर ट्यूनिंग में तुम्हारा हर वेट के साथ एक अलग वो जोड़ा रहता है, हर न्यूरॉन के साथ। इफ आई ट्यून दिस वन X2 वाला वेट H3 के साथ, देखो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती जाएगी, सी हियर। अभी 7 तक देना 5-2 हो गया अब ना? ओके, अब कम ज़्यादा हो रहा है। यू सी, ओके, आई सी, ओके ओके। प्लस 7 हर 700 एक हो गया। हर एक न्यूरॉन का कनेक्शन है, हर एक वेट के साथ, हर एक वेट का कनेक्शन है उसका फाइनल आउटपुट के साथ। इट्स लाइक दैट, जैसे डीप लर्निंग में क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, आपको ऊपर लेयर बाय लेयर में ना, वैसे ही है ना? राइट। ओके ग्रेट। तो मतलब एक न्यूरॉन को छेड़ा तो सारे अपने आप में ही एक आउटपुट, अलग आउटपुट देंगे, मतलब उनको कैलिब्रेट करना पड़ेगा ऐसे कि सारे एक साथ करेक्ट आउटपुट दें ना, कुछ ऐसे मान के चलते हैं अभी के लिए हम।
राइट, व्हाट एम आई? दैट इज ओनली बैक प्रोपगेशन। वही बैक प्रोपगेशन है कि ग्रेट। इस वेट पे इस कनेक्शन पे एरर ज्यादा हो रहा है, उसको ट्यून इन करो। तो वही आपको दिख रहा था ना, वहाँ पे ग्रीन लाइन्स थी, रेड लाइन्स थी। कहीं पे रेड आ रहा था, एग्जैक्टली कहीं पे रेड आ रहा था मेजरली। अभी ब्लू वाले पे आ रहा था लास्ट टाइम जब आप चेक कर रहे थे तो। हम्म, हाँ। तो ये तो ट्यून से ये भी तो सब ऐसे ही बंद किया हुआ। तो वहाँ पे ये दिखाने के लिए कि भाई रेड लाइन पे ज्यादा वो हो रहा है गड़बड़, रेड लाइन को ठीक करो। उसी सारे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा होवर का प्रॉब्लम है, होवर बीच में आ जा रहे हैं। दैट्स फाइन वो एक्चुअली नहीं आएगा तो कुछ कंफ्यूजन होती है कार। आफ्टर दैट लाइक उसको आप थोड़ा कर लाइव कर पाएंगे कि मतलब क्या हो रहा है कर रहा है साइड में, यहाँ पे आ जाएगा साइड में, होवर साइड में आ जाएगा जब भी करेंगे तो। डेवलपमेंट में जब ओके, देखेंगे। ये हर एक वेट क्या क्या बता रहा है सबका है। ये तुम्हारे इनपुट्स, these are your weights and this is the final आउट prediction। फाइन प्रेडिक्शन यहाँ पे समझ हमारा गया। लॉस लॉस आ गया 0.7। कितना लॉस है। मतलब एवरेज एवरेज 8 तक आया, 800 तक ही आया, मतलब राउंड फिगर करें तो उसका। 0 पॉइंट, हाँ 0.8 समझो। तो इसको हमको मिनिमाइज करना है, लॉस हमेशा बहुत मिनिमाइज करके रखते हैं। अभी 0.767 है, तो अभी हम इधर से ट्यून कर देते हैं, उधर से दिख नहीं रहा है। लॉस जीरो हो गया इस वाले एक्चुअली। पे ट्यून जीरो कर दिया, अब प्रोबेबिलिटी C1 हो जाएगी पूरी। तो ये मेरी बेस्ट ट्यूनिंग थी कि अगर X1 को छेड़ते हैं H1 के साथ तो पूरा लॉस जीरो हो जाता है। ग्रेट। तो सबके साथ अलग अलग ट्यूनिंग होती है, सही। ग्रेट सो अब H1 has become the strongest weight। हाँ। तो इस टाइप से काम होता है डीप लर्निंग में। ओके, तो आपने मतलब एक तरह से न्यूरॉन का, जैसे हम क्या करते हैं, हमने एक लेयर बाय न्यूरल लेयर कनेक्शंस, उसमें हमने इसको हमने सोचा कि इसको कैसे कैसे चेंज करना है कि क्या आउटपुट आ सकता है, प्रेडिक्शन आ सकते हैं ना। हम करके देख रहे हैं, लाइव करके देख रहे हैं, है ना। राइट। एक्सपेरिमेंटल विद लर्निंग दोनों ही यहाँ पे एक्चुअली। क्लास कब से स्टार्ट करें उधर जी, कब स्टार्ट करें क्लास? करते हैं थोड़ा, पढ़ना बेशक हो जाने दीजिए सब पूरा। सबको पढ़ाना पड़ेगा, सबको जरूरत है इसकी। ओवरिंग ओवरिंग इन्फॉर्मेशन इधर उधर आ रहा है थोड़ा सा, तो सब पहले को सुधार देना है, इसको और एनिमेट करना होगा। ये पेज भी बहुत ब्लैंक है, सारे नाम लिखे हुए हैं। पर स्टिल इसको इसकी जरूरत सबको है। आप इसे कब से पढ़ाना चालू करेंगे मुझे जानना है अभी। आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस। बहुत जल्दी, एवरीवन वांट्स टू लर्न अबाउट डीप लर्निंग, मैं आपका पहले बट स्टूडेंट देयर बन, मैं पहला स्टूडेंट हूँ आपका। लिटरली, एक्चुअली लिटरली वैसे बता रहा हूँ। इज मोस्ट वेलकम। सो दैट्स ओके। लाइव नेटवर्क, ओके अभी हमने जैसे देखा था लाइव नेटवर्क चेन करना ना, चेन रूल। हाँ, वेट। ये इनपुट्स पूरा ये है, यहाँ पे आपका पूरा ट्यूनिंग साफ सुथरा बना हुआ है। हम्म। वो 9 बॉल से हम हर करते एक हैं एक्चुअली। वेट, हाँ हाँ। राइट, हर एक वेट का वहाँ पे जो बहुत थोड़ा सा गुड़चुड़ हो गया था, आपस में सड़ गए थे। यहाँ पे आपके कुछ ज्यादा सेटिंग्स है, बायस वो सब कुछ, हर एक वेट के लिए कितना बायस है, हर एक इनपुट के लिए, सबके लिए अलग है। तो यहाँ पे आप पूरा छेड़खानी नहीं कर सकते बहुत बढ़िया से। हाँ मतलब चीजों को जब तक छेड़ेंगे नहीं काम समझ में आएगा नहीं, है ना। छेड़ा तो पड़ेगा ही। हम्म, बचपन में फोन छेड़ा छेड़ तो के पूरा चलाना सीखा हमने, है ना। और ओके। यहाँ पे लर्न हो रहा है। रेड भी हो रहा है, देन ग्रीन भी हो रहा है, मतलब हम्म, कुछ इश्यूज तो हैं बीच में ना। थोड़ा वो कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा थोड़ा ट्यूनिंग में, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा ना फाइनल दशक सही है हाँ उसमें। बिल्कुल। तो ये जो रेड रेड आ रहा है इसका क्या मतलब है सर? रेड रेड का मतलब क्या? ग्रीन पहले ब्लू है फिर देन रेड है? ब्लू है, हाँ सॉरी, रेड है एंड ग्रीनिश ब्लू है टाइप का। तो हाँ। रेड का मतलब है कि एरर्स कहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसको ठीक करना है। तो ओके। ये वाला जो कनेक्शन है, तो भाई इसको ठीक करो। ये वाला जो है तुम्हारा इसका कनेक्शन, इसको ठीक करना पड़ता है। जो ब्लू हो रहा है वो मतलब अभी ठीक है, तुम फिर ट्यूनिंग करोगे तो फिर खराब हो जाएगा। जैसे नहीं आपके रेडियो कंट्रोल्स होते हैं ना, 98.7 पे ही बढ़िया पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी, 98.8 करोगे तो फिर खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। 98.6 करते तो फिर खराब हो जाता है। 98.7 ही परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है, तो वही है, तो वही चल रहा है अभी। द मॉडल इज लर्निंग द वेट्स एक्चुअली कितना सही होना चाहिए बाय रिड्यूसिंग द लॉस। तो ये ऑटोमेटिक लर्न कर रहा है, ऑटोमेटिक उसको लॉस प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मैं हाँ जब देख रहा हूँ नंबर चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, है ना, आगे से। राइट, अभी ऑटोमेटिक पर है। तो जब तक कि बस थोड़ा कैलिब्रेट फोर्स। हो रहा है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये थोड़ा बात कर लेते हैं जब तक कैलिब्रेट हो रहा है। तो मैं बस ये जानना चाहिए इस बारे में थोड़ा सा ये है कि ये स्टार्ट में तो थोड़ा हमें सिखाना पड़ेगा, सबको सिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा। बेस जो चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली, बेस तो कवर करना पड़ेगा। हाँ ओके। राइट, लॉस हो गया 0-0, करेक्ट हो गया है ना। करीब करीब हो गया, लॉस खत्म ही हो गया, हिट पे आ गया। 0.001 एक्चुअली इज नेग्लिजिबल एक्चुअली। आइडियल में, हाँ ना।
तो इट्स वेरी क्लोज। सी ना, आउटपुट वही है, 0.620 कम होते जा रहा है और टारगेट है मेरा, मतलब हमको ये चाहिए एक्चुअल में, तो वो धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। हाँ, मतलब खुद से वो सेल्फ लर्न करके अपने आप को ठीक करा, अभी 15 पे आ गया वो, है ना? लेट्स वेट फॉर लाइक एग्जैक्ट आइडियल आउटपुट, जो हमें आउटपुट चाहिए, बस चेक वेट करते हैं इसका क्या आउटपुट आता है, लेट्स से, है ना? ये तब तक रहेगा जब तक पूरा 0 0 ना हो रहा है। 6 9 7, ओके, 6 5, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर बाय है जो आउटपुट आना चाहिए। एंड दिस इज बाय बैकवर्ड प्रोपगेशन। ग्रेट। 3 2, ऑलमोस्ट हम मतलब हो गया ऑलमोस्ट, अभी 2 और 1 पे देन आइडियल आउटपुट टारगेट पे आ जाएगा हमारे। तो ये चीज जो अभी कंप्यूटर करता है, यही चीज आप मैनुअली कर सकते हो यूजिंग पूरी नॉर्मल सेटिंग्स। सो हमें कंप्यूटर एक तरह से हमें ये सिखा रहा है कि ऑटोमेटिक हो गया, मतलब करना क्या है, ये एक तरह से ये सिखा रहा है हमें, मतलब एक ट्यूटोरियल भी दे दिया इसने साथ में, और करना, और फिर हमें आइडियली हमें दे भी दिया करना क्या एग्जैक्टली, और आइडियली हम उसको छेड़ भी सकते हैं कि आगे पीछे करने पे क्या है? होगा, क्या एरर आ सकते हैं, क्या इश्यूज आएंगे, है ना? ये सारे राइट। दे अभी तो दिए। अभी तो सारा कंप्यूटर कर रहा है कुछ नहीं, तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, हाँ, लेकिन यही चीज। 6 पे आइडियल आ गया और स्टॉप हमने, ओके, डन। अब मैं ऑटो को ऑटो ऑफ करना पड़ेगा एक्चुअली, मैनुअली अब ऑन कर रहे हैं तो। मैनुअल ऑन। ओके, तो आउटपुट वाई अभी 0.56 है, ठीक है, और मेरा टारगेट है 0.26, मतलब 0.26। 0.3। तो हमको अभी वहां पे लाना है। अभी जो लॉसेस है लॉस वो 0.9 है, वो ज़्यादा ही एक्चुअली, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही ज़्यादा लगता है मुझे। अब यहाँ से आपको सेटिंग्स करनी होगी। तब टारगेट वाई यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा को चीज़ों को। अब यहाँ पे 0.26 से पॉजिटिव है, तो हम रेनू ले लेते हैं। 0 1 के बीच में आना चाहिए आउटपुट, वो सही है। लर्निंग रेट थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं, स्टेप्स बस ठीक है। अभी यहाँ मेन चीज आता है, यहाँ पर ट्यूनिंग्स। अभी यहाँ पे -2 पॉइंट आ गई है। ओके। अभी कितना चल रहा है? बाप रे, बहुत बढ़ गया आउटपुट वाइज। अरे भाई, 0.2। अभी तो लॉस 0 पे था, 6 पे था, 4 पे आ गया। बहुत ज़्यादा चला गया तो। तो दीज आर ऑल योर, यही आपका छेड़खानी है, बायस मतलब थ्रू। वही है, चीज़ों को छेड़ के समझना कि क्या कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, आता है ना? राइट। टाइम समटाइम यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें कर रहे हैं, मतलब जी छेड़ रहे जी हैं, अपने हुआ। अपने चीज़ें हैं, है ना? अभी हाँ हाँ। V1 H1 अभी कितना है देखो। 0.4, नियरली ओके, काफ़ी अच्छा है, मतलब लॉस का काफ़ी कम हो गया, काफी पास। और आइडियल आउटपुट भी आ गया जो हमें चाहिए था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। करीब करीब। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो लाइक दीज थिंग्स। ग्रेट। अभी मेरा कनेक्शन ऐसा है कुछ, हाँ, इन नंबर्स पे हमको मिल रहा है ऐसा आउटपुट, तो करीब करीब पहुंच ही 0.2661। 0.2600 आइडिया था, थोड़ा सा लॉस रह गया। हाँ, तो थोड़ा सा लाइक दीज। एक्चुअली, अब थोड़ा हाथ से मैनुअली कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एरर तो आएगा हमें, मतलब हाथ से मैनुअली कर रहे हैं ना, अब एग्जैक्ट आइडियल वैल्यू नहीं लेने नहीं, में वो टाइम हो लगता है। जाएगा। क्या चीज? तो दीज आर द थिंग, मतलब वो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हाँ, लॉस मतलब होता है। इतना ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 61 पॉइंट, मतलब 0.0061 आगे है आइडियल आउटपुट से, और लॉस जो है वो 0.0004% है, मतलब तो कुछ वो लॉस नहीं है। एक्चुअली इट्स नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ राउंड फिगर भी करो तो जीरो जीरो ही आता है, चलो, है ना? तो हाँ, हाँ, तो ऐसा ही है सब कुछ। ग्रेट, मतलब एक्चुअली आपका ये जो छोटा सा सेशन जो था मेरे लिए भी काफी, आई आई लव दिस सेशन, और इसके अंदर काफी सारी चीजें कवर्ड अप है जो मुझे लगता है कि मेरे को सीखने की जरूरत है, तो ट्यूशन तो ऑफ कोर्स लेने वाला हूँ आपसे, और मैं ही नहीं, सबको दिलवाने वाला हूँ। जो प्रोग्रामिंग में सच में आना चाहते हैं और सच में जानना चाहते हैं प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, मतलब इमेजिनेशन करो, लेकिन इमेजिनेशन ऐसी हो जो इमेजिन करने के बाद समझ में आए कि हो क्या रहा है ना? राइट राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आप इसको आप इसको फिनिश अप करिए, इसको लॉन्च करिए, फिर हम इसका आगे हम इसको प्रॉपर को बता, फिर चालू करते हैं कि एक्चुअली पीछे हो क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट, एंड यहाँ पर हम रियल प्रोग्रामिंग पे डील करते हैं, चलेगा ना? श्योर। लेट्स स्टार्ट, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। लाइक थोड़ा सा फेस पे आ जाइए आप, अब आपको देखना चाहते हैं, हमारी फीस, हमारी डिस्प्ले, अब आपको देखना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं अब। करिए स्टॉप चलें। अरे एक्चुअली इतनी इन्फॉर्मेशन, आप, मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा अब। इतनी इन्फॉर्मेशन आपने जो कलेक्ट करी है, जो बनाया है, दैट्स रियली कूल एक्चुअली में, एंड जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दैट्स लाइक वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है एक्चुअली। तो यहाँ पर रियल प्रोग्रामिंग का मतलब लोग तो अब वो समझेंगे। हाँ,
हाँ, क्या चीज़? या नहीं, समझ में नहीं आया। ओके, आई एम सेइंग कि आपने जो अभी तक बिल्ड करा है यहाँ पे, दैट्स रियली कूल। और इसको अगर हम सच में अगर सबको दे पाएँ, तो दे कैन लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग वेरी वेल एंड दे कैन अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्रामिंग आर वर्किंग। मतलब हम इस लेवल से सीधा इस लेवल पे जा सकते हैं। नाउ हम अभी इस लेवल पे खेल रहे हैं, मतलब इसी लेवल पे हम ऐसे कर रहे हैं कि सिखा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम इस लेवल पे अब जा सकते हैं, जाने की कैपेसिटी रखते हैं, बट जाने के लिए एक मेथड होना चाहिए। वो मेथड आपने डिज़ाइन कर दिया। लेट्स मूव फ्रॉम राइट। दिस टू दिस। सॉरी, दिस। हाथ दिख नहीं रहा था मेरा, एक्चुअली काफ़ी दफ़ा चला गया। लेवल थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए एक्चुअली, बट थोड़ा डिस्प्ले छोटी है तो हाथ ऊपर यहाँ तक ले जाता मैं। नो वरीज। हाँ, इसमें भी और अभी एडिशन होने वाले हैं, तो कुछ अगर छूट भी गया होगा तो कमेंट्स कमेंट्स पे करिए जो भी। एग्जैक्टली, ओके ओके, लेट मी से अगर कुछ छूट गया है आपके साइड से भाई, कमेंट कर देना यार, प्लीज कमेंट कर देना कि क्या जानना चाहते हैं, क्या छूट गया, लेट्स ऐड। एंड प्रोग्रामिंग का लेवल यहाँ पे ही नहीं रखता, अब यहाँ पहुंचाते हैं मिलकर। ठीक है। सो यहाँ तक अगर आप बने रहे तो काफी मजा आया, एक्चुअली मुझे भी काफी मजा आया यहाँ पे प्रोग्रामिंग को सिर्फ करना नहीं, उसको देखा भी मैंने कि प्रोग्रामिंग बैकएंड में क्या। इनफैक्ट डीप लर्निंग वन ऑफ द क्रेजी टॉपिक जिस पे आप न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको देखना। इट्स ये अपने आप में ही एक बड़ी चीज है। सिर्फ उसको देखने में या उसको बनाने में ही बैंड बज जाती लोगों की, पर उसको लोग ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किसको क्या करने पर क्या आउटपुट आ रहा है, इसको करने में क्या आउटपुट आ रहा है, इसको कैसे ठीक करना है। सो लेट्स बिगिन दिस न्यू एरा। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग को अब सच में सीखते हैं, रटने के बजाय पे। सीखा। राइट। आवर टीम इज आल्सो वर्किंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड मशीन लर्निंग का भी हम लोग सोच रहे हैं कुछ गेमिंग वर्जन लेके आए, तो दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है, तो सो लेट्स सी। ओके, डेटा 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 में यहाँ पर आना, डेटा की बात करेंगे और विद गेमिंग वर्जन में। ओके, आप यहाँ पर होते पकड़ लेता आपको, मैं पता है ना, यहाँ पे तो पकड़ लेता, आप गूगल मीट पे हो और पकड़ चुका होता मैं आपको अब तक। That's really amazing. Actually, that's really, really amazing. You have created such a great thing actually right now. I really, really love this. So let's meet one day and let's discuss on a table. Okay. So thank you, Rudra sir, for your time, and I really, really love your presentation. Really, really love your work. Actually, it's not a product. It's a work. It's a art. Actually, it's work of art. You did very well. Actually, it's a work of art. I really love your art. यू क्रिएटेड सच अ ग्रेट आर्ट एक्चुअली। उसको प्रेजेंट करना, उसको यूज करना, यूआई डालना, इट्स रियली एक्चुअली। बोलते हैं कि ना, वेबसाइट डेवलपर और एक आर्टिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि आर्टिस्ट क्या करता है, आपका कैनवस पे पेंटिंग करता है। यूआई डेवलपर क्या करता है, आपका कंप्यूटर पे पेंटिंग करता है। आपने कंप्यूटर प्लस आप भी एक आर्टिस्ट, आपने भी एक आर्टिस्ट की तरह पेंटिंग अच्छे से कर दी और टॉपिक कवर अप भी कर दिया। तो आपने एक वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट चीयर्स, कर दिया एक्चुअली। चीयर्स टू द टीम। खाली अकेले थोड़ी है। अरे एग्जैक्टली। Well, thanks for your team, actually. Thanks for your team and you as well to give this amazing tech. That's, I can say, piece of art, actually. राइट, आई एम सेटिस्फाइड विद द लेवल जो अभी पहला वर्जन निकला है, तो You are लेट्स satisfied, सी। but I am looking for more to learn from you, actually, right now. So let's meet one day, and for sure मैं आपसे मिलना चाहूंगा एक बार, और let's plan a meet और मिलते हैं फिर आपसे कभी। तो Thank you for your time, Rudra, and see you very soon. Great, great. Let's meet. Thank you for your time. Yeah, sure. Bye bye. थैंक यू, बाय बाय। Bye bye. So, okay, great. Myself, okay, actually pin myself. Sorry for that, actually मेरे को 2 वर्जन जॉइन करना पड़ता है। So यहाँ पर आपने 2 चीज़ें देखी। डीप लर्निंग को सीखना इज़ वन थिंग, बट उसको सीख कर देख के ट्राई करना इज़ सेकंड थिंग। यहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई रियली रियली लव दिस, और दैट्स अ रियली पीस ऑफ आर्ट एक्चुअली। मैंने जैसे कहा था कि पेंटर कैनवस पे पेंटिंग करता है, कंप्यूटर कंप्यूटर डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर कंप्यूटर पे पेंटिंग करता है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है, वो पेंट ब्रश लेता है, हम कोडिंग करते हैं। एग्जैक्टली, बस इतना फ़र्क है। उसका पेंट ब्रश पेंटिंग है, पेंट ब्रश है, और हमारा हमारा ब्रश है, हमारा कोडिंग। ठीक है। So we are waiting for that launch, and for sure
हम सारे टॉपिक भी कवर करेंगे यहाँ पर और रुद्र सर के साथ मिलकर तो बहुत सारे टॉपिक होने ही वाले हैं। और अगर आपके कोई टॉपिक है यू वांट टू लाइक दैट कि इसका गेमिंग वर्जन होना चाहिए, लाइक मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलरली एआई या डीप लर्निंग या समथिंग लाइक दैट। अगर आपके माइंड में कुछ टॉपिक है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, कि इसका गेमिंग वर्जन होना चाहिए, लेट अस नो। मैं रुद्र सर से बात करूंगा एक बार यहाँ पे कि वो क्या बनाने वाले हैं इस पे, क्योंकि इनका क्रिएटिविटी लेवल बहुत ऊपर है। लेट्स सी व्हाट ही कैन डू, व्हाट ही विल बिल्ड फॉर यू टू लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग, और उसको सच में कैसे सीखना है। नॉट अबाउट लाइक इमेजिनेशन, इमेजिन एनीथिंग, इमेजिन टेक लेवल एक्चुअली, कि उसको कैसे यूज करना है, हाउ वी कैन यूज दैट स्टफ। सो बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। एंड अगर आपने यहाँ पर वॉच किया, एंड आई नो दैट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वीडियो, एंड सॉरी फॉर दैट वेरी लॉन्ग वीडियो। क्या करें, टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग था, और यूआई दैट वाज क्रेजी एक्चुअली। आई लव डार्क थीम। इफ यू वांट लाइक वाइट थीम, they have white theme actually as well. They said me on a call they have white theme but I love dark theme, so उन्होंने dark theme करके मुझे present करा actually. So that's a very kind of stuff for me, you know? So see you soon. Thank you for watching till now, and keep watching Botmania. See you.